अब बात करते हैं देखिए सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा को लेकर के ना तरह तरह का कन्फ्यूज़न है। हर आदमी सोचता है कि सूर्य रेखा नहीं है जी, भाग्य नहीं होगा जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, हर रेखा का एक अलग महत्व है। देखिए ये सूर्य की उंगली है। अब सूर्य रेखा असल में क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सूर्य ग्रहों के राजा हैं, ये बात सही है, और सूर्य का महत्व भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर ग्रह का अपनी जगह पे महत्व है। अब सूर्य रेखा देखिए, मैं इस हाथ पे दिखाता हूँ आपको, इस हाथ की देखिए, ये सूर्य रेखा यहाँ इनकी शुरू हुई, इसके बाद ये यहाँ से शुरू हो गई और फिर ये ऐसे हो गई, इसके बाद एक रेखा ऐसे शुरू हुई और ये वाई बना दिया, ये ऐसा हो गया। अब सूर्य रेखा देखिए, सूर्य रेखा भली कैसे होती है वो बिल्कुल सीधी चले और सीधी पहुंच जाए, हर रेखा ज़्यादा मोटी ना हो। अगर ये रेखा सूर्य रेखा ज़्यादा मोटी हो जाती है तो प्रभावहीन हो जाती है। सीधी सीधी बात सुनिए आप, सूर्य रेखा नहीं, हथेली में कोई भी रेखा अगर ज़रूरत से ज़्यादा मोटी होगी वो प्रभावहीन हो जाएगी। रेखा बारीक होगी, सुंदर होगी, उतनी ज़्यादा प्रभावशाली होगी। अब इनकी सूर्य रेखा ऐसे उठी फिर रुकी। देखिए ये ना बचपन में ही बदलाव का संकेत होता है। पिताजी की बदली हो गई, काम बदल गया, ये वो संकेत है। ये कुछ टेंशन का मामला नहीं होता है, आप इसको लेकर के टेंशन मत लीजिए। देखिए सूर्य रेखा पर टेंशन की रेखाएं अगर ऐसा ऐसा एक्स बना है, ये टेंशन का है, माना नहीं करवा देता है। अगर सूर्य पर एक्स ऐसे बना है, यहाँ बना है, ये एक्स जितना नीचे होगा उतना ज़्यादा प्रभावशाली होगा, समझ लीजिए आप। जितना, क्योंकि सूर्य पर्वत, देखिए ये सूर्य पर्वत है। अब सूर्य पर्वत की तरफ जितना सूर्य की उंगली की तरफ जाएगा ये उतना ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा बात को, और उतना देर से भी दिखाएगा। और जितना ये नीचे की तरफ आता जाएगा, यहाँ आ गया, ये जल्दी प्रभाव दिखाएगा लेकिन कम दिखाएगा। अब एज को देखकर अब ये कहते हैं कि बदनामी कब होगी, अब एक्स बनाए तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर है, यहाँ एक्स बन गया, तो यहाँ इंसान की एज होती है 48 और यहाँ होती है 31। तो इसके ऊपर बना है तो आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर ये नीचे जाकर के बना है तो ये बुढ़ापे में खराबी है, बुढ़ापे में बदनामी करवा देगा। अगर इसके नीचे बना है तो 48 में करवा देगा। तो ये आकलन करना आपका काम है, क्योंकि देखिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बदनामी कब होगी। अब बात कर रहे थे हम लोग सूर्य रेखा की, सूर्य रेखा कितनी बली होती है और वो कैसे बली होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सूर्य रेखा बिल्कुल सीधी सपाट हो, ये देखिए ये सूर्य रेखा है, ये बिल्कुल सीधी ऐसे आ गई और यहाँ आकर के दो मुखी बनी, बहुत बली रेखा है, बहुत शानदार रेखा है। अगर ये इससे आगे आ गई, यहाँ पे आ गई, ये और गजब की रेखा है, क्योंकि ये इंसान को अफसर बना देगी। अगर ये सूर्य रेखा आपकी भाग्य रेखा के टच कर गई, ये देखिए ये धनलक्ष्मी योग बन गया। अगर इसी के साथ एक रेखा ऐसे बुध पे टच कर गई तो ये राजयोग बन गया। तो सूर्य रेखा के प्रभाव को आप इस तरह से समझें कि सूर्य रेखा कहाँ जा रही है। अब राजयोग का मतलब लोग पता क्या कहते हैं कि एमएलए बनेगा जी, इलेक्शन लड़ेगा। राजयोग का मतलब वो नहीं है। हस्तरेखा शास्त्र में राजयोग का मतलब है कि इंसान राजसी सुविधाओं का भोग करता है, मतलब उसके पास खुशहाली के संसाधन मौजूद होते हैं, रिसोर्सिस। राजयोग का मतलब ये है। आप राजयोग का मतलब अनथा मत लीजिए। तो बात सूर्य रेखा की कर रहा था मैं, भटक गया फिर ये। तो सूर्य रेखा देखिए जितनी सीधी होगी, जितनी सपाट होगी, उतनी अच्छी होगी। अब सूर्य रेखा के साथ ऐसे ऐसे छोटी छोटी रेखाएं चलती हैं, ये सूर्य रेखा की हेल्पिंग लाइन है, ये अच्छी होती हैं, लेकिन इसे ज़्यादा रेखाएं ऐसे ना कट कर रही हों, ये प्रभाव कम कर देती हैं। सीधी जितनी सूर्य रेखा है साथ में हेल्पिंग लाइन है, मौज होने वाली है। आप अपनी हथेली में मिला करके देखें आपकी सूर्य रेखा क्या कहती है
और सूर्य रेखा मान लो कि छोटी है, तो ऐसे लोगों की लाइफ, देखिए मैं एक सूर्य रेखा का आपको उदाहरण देता हूं। ये सूर्य रेखा इतनी ही आई है बस। ऐसा नहीं है कि इस आदमी की बदनामी हो जाएगी। छोटी सूर्य रेखा का मतलब ये कतई नहीं है। छोटी सूर्य रेखा का मतलब ये है कि ये इंसान लाइफ के तीसरे चरण के बाद नेम फेम कमा लेगा। छोटी सूर्य रेखा का मतलब ये भी होता है। अगर ये सूर्य रेखा यहाँ आकर के ऐसे ऐसे फिश बना देती है, भाई साहब नेम फेम क्या है, तो बहुत पैसे भी कमाएगा। जब ये 53 54 के आसपास पहुंचेगा तो ये धन की बारिश होगी इसके ऊपर। ये वो संकेत है। तो आप अपनी हथेली में सूर्य रेखा को देखें कि सूर्य रेखा पे क्या बना हुआ है। ट्रायंगल बना है, फिश बनी है, एक्स बना है, वर्ग बना है, चांद भी बनता है सूर्य रेखा पर, त्रिभुज भी बनता है। अपनी हथेली में मिला करके देखें और कमेंट बॉक्स में भेज दें। हम आपको बता देंगे कि आपकी सूर्य रेखा पर क्या निशान है और उसका क्या फल मिलने वाला है।